नमस्कार साथियों, सभी साथियों को नमस्कार और हाथ जोड़कर राम राम। आज हमारे साथ मौजूद है भाई अमनदीप टांडी, सतबीर राहड़ जी और भाई रमेश शर्मा जी। किसानों पर लगातार जो सरकार अत्याचार कर रही है, लखीमपुर के अंदर जो 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है और उनकी हत्या कर दी गई है, तो उसके ऊपर भाई अमनदीप टांडी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जय जवान जय जवान जय किसान। आज मेरे साथ भाई मंगत सिंगड़ा जी मौजूद है और भाई रमेश और भाई डॉक्टर सत्यवीर राहड़ जी। ये दोनों तीनों भाई आज मेरे पास आए और इनका भी साथियों खून खोल उठा है जो किसानों के साथ लगातार बर्बरता की जा रही है हरियाणा सरकार और बीजेपी की सरकार के द्वारा। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। इन भाइयों को भी दुख हुआ, ये आज मेरे पास मिलने के लिए आए और इन्होंने कहा भाई साहब हम अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी साथियों को पता है कि लखीमपुर के अंदर जो घटना हुई, निंदनीय घटना हुई, वहाँ एक बीजेपी के नेता के गृह राज्य मंत्री बीजेपी का उसके बेटे के द्वारा किसान भाइयों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई, जो कि बहुत दुखद है। उसके कारण 8 किसानों की मौत हो गई और हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा है, वह लगातार गलत बयानबाजी कर रहा है और बार बार वो ये बात बोल रहे हैं कि हर जगह 30-40 लठ वाले तैयार कर लो। तो खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आप ये लठ वाले तैयार क्यों करवा रहे हो? आप एक बेरोजगार भाइयों के लिए रोजगार की बात क्यों नहीं करते? किसी गरीब भाई को आगे लाने के लिए बात क्यों नहीं करते? ये काले कानून रद्द करवाने की बात क्यों नहीं करते? आप लगातार किसानों को और जनता का सिर फुटवाने का काम कर रहे हो, भड़का रहे हो, आप लोगों को भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हो। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और साथियों, हिसार का विधायक डॉक्टर कमल जी गुप्ता ने कहा कि मैं जूडो का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, अगर इस बार कोई मेरे सामने किसान भाई आ गया तो मैं उसके साथ डायरेक्ट कराटे खेलूंगा। तो भाई कमल गुप्ता जी से मेरा अनुरोध है कि जब आज किसान भाई उनके घर के सामने प्रदर्शन करने के लिए उसकी कोठी पर जा रहे थे, उनसे 2-2 हाथ करने के लिए, तो कमल जी गुप्ता ने पुलिस की टुकड़ियां वहां पर क्यों भेज दी? भारी संख्या में वो पुलिस बल वहां पर तैनात थी किसानों के डर के कारण। किसान भाई लगातार अपनी मांग के लिए बिल्कुल पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुरजोर सहयोग कर रहे हैं सभी देशवासियों के लिए, और सभी देशवासियों से उन्हें सहयोग की भी उम्मीद है। और पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मोदी सरकार जब से आई है हर वर्ग के लोगों के ऊपर जुर्म कर रही है, खासकर विशेष तौर पर किसानों के ऊपर। भगवान भी हमारा साथ नहीं देता और ये सरकार भी हमारा साथ नहीं दे रही। आज हमारे पास नरमे की फसल नहीं बची, पानी में डह गई, उसके लिए उचित मुआवजे की मांग करता हूँ। और रही बात सरसों की फसल की, वो भी पीछे खराब हो गई थी बारिश के कारण, और बाजरे की फसल में साथियों रेट भी नहीं मिल रहे। और रही बात धान की खरीद करने के लिए इन्होंने कहा कि हम खरीद नहीं करेंगे। जब किसान भाई आंदोलन करने के लिए इन्होंने ऐलान किया तो खट्टर साहब और जेजेपी के पसीने आ गए, बोले हम इस फलानी तारीख 3 अक्टूबर शायद तारीख थी, बोले उस तारीख से हम खरीद शुरू कर देंगे। लगातार ये तालिबानी सरकार हो चुकी है, तानाशाही सरकार है। आज युवाओं को रोजगार देने की ज़रूरत है, नशा बंद करने की ज़रूरत है। इन बातों पर ध्यान न देते हुए किसान भाइयों के साथ ये आज नाक की लड़ाई बना रखी है सरकार ने। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, हमारे सीएम साहब को कहना चाहता हूँ, ये आपकी जो नशा है, ये नशा आपका चूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा आने वाले समय के अंदर। क्योंकि जब जनता बना सकती है तो जनता उखाड़ने का काम भी करती है। ये प्रजातंत्र है। अगर आज प्रजा की नहीं सुनी जाएगी तो आप भविष्य के अंदर राजनीति के अंदर आपका स्थान शून्य हो जाएगा। यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन 3 काले कानून को रद्द करो और जो किसानों की मांग है वो उनकी सुनो। आज पूरे देश में बीजेपी की सरकार ने हाहाकार मचाया हुआ है। हमने साथियों किताबों के अंदर पढ़ा था कि 3 काले, ये पहले काले अंग्रेज आए थे, उनके कानून ऐसे होते थे, कभी आंखों देखा नहीं था। लेकिन इस बार पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान और देश विदेश की मीडिया, सारे लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। पिछली सरकार से जब से ये सरकार बनी है, हर वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर भाई हो, सारे सड़क के ऊपर उतरे हुए हैं। महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, किसान भाइयों के साथ ये बर्बरता की जा रही है। इसके ऊपर मैं इनकी सख्त निंदा करता हूं बीजेपी वालों की, और जितनी जल्दी हो सके किसान भाइयों से माफ़ी मांगे और ये काले कानून रद्द करें। धन्यवाद जी। जैसा कि भाई अमनदीप टांडी ने अपनी जो सारी बातें आपके सामने स्पष्ट रूप से रखी, मैं भाई का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, उनकी हौसला अफजाई करता हूं जो किसानों के समर्थन में लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। और भाई सत्यवीर राहड़ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो अपनी बात रखेंगे। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम। आज मैं किसानों के लिए बात करने पहुंचा हूं। उनके साथ ये काले कानून लेकर आई है सरकार, इनके खिलाफ मैं बताना चाहता हूं। और हरियाणा सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ क्यों अत्याचार कर रही हो तुम? किसानों के, मैं अब डामिंदर के नज़दीक रहता हूँ, वहाँ पर आप फसल को देखो, फसल नष्ट हो चुकी है, पानी खड़ा है, लेकिन सरकार इसका समाधान क्यों नहीं करती? और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले तो किसानों को कहा था हम
देश में काला धन वापस लाएंगे, वो बात चलो चली गई। फिर कहा था हर व्यक्ति के 15 लाख अकाउंट में पैसे गिराएंगे, वो चला गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आज किसानों के पास अच्छे दिन की बजाय कच्चे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये देखो कितनी दुर्दशा हुई है किसानों की। और किसानों के बारे में ये सरकार क्यों नहीं सोचती और कब सोचेगी? जगह जगह किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है। हमारे देश के राजा है नरेंद्र मोदी, जब राजा प्रजा के साथ नहीं देगी तो हमने राजा क्यों बनाए थे? ये झूठा वादा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे से वोट ले लिए और बोली वाली जनता ने वोट दे ही दिए। लेकिन आगे ये उम्र भर चलने वाली सरकार नहीं है, समय 5 साल का होता है, फिर आएगा और जनता सबक सिखाएगी इन लोगों को। मेरा कहना यह है कि जल्दी से जल्दी सरकार किसानों के ये काले कानून वापस लिया जाए और किसानों के हित में बात किया जाए और उनका समाधान करे। और रही बात मुआवजे की, हरियाणा में कोई मुआवजे का फिलहाल सरकार नाम नहीं ले रही है और ये कब मुआवजा देगी? अब किसानों की फसल बर्बाद है, किसानों के पास कुछ नहीं है खर्चा घर चलाने के लिए और जगह जगह आत्महत्या कर रहे हैं किसान। उसका समाधान क्यों नहीं कर सकती? ये लड़ाई तो बाद में लड़ ले। और खट्टर साहब ये गलत बात कह रहे हैं, लठ बरसाएंगे, ये बहुत निंदनीय काम है। ये हमारे हरियाणा के राजा है, इसको हमारे साथ होना चाहिए और हमारा फैसला करना चाहिए। धन्यवाद। जैसा भाई ने अपनी बात रखी आप लोगों के सामने और सरकार के ऊपर जो अपने आरोप लगाए वो बिल्कुल सही लगाए। और इन्होंने जैसा कहा खट्टर सरकार किसानों पर लठ बरसाने का आदेश दे रही है, मैं भी इसकी बिल्कुल पूर्ण रूप से निंदा करता हूं। और आप लोगों से भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर अपनी एकता का परिचय दीजिए और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कीजिए जो जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है लगातार। हमारे साथ भाई रमेश शर्मा जी भी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। जय जवान जय किसान। जय किसान। नमस्कार भाइयों। सबसे पहले तो जो किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून थोपे गए धक्के से, वो बहुत गलत है। हम सरकार से, मोदी जी से डिमांड करते हैं कि ये 3 काले कानून वापस लिया जाए। आगे हम बात करेंगे यूपी में जो लखीमपुर में अभी कांड हुआ था, जो 6-7 किसानों की कुचल की हत्या कर दी गई थी, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन्होंने ये कारनामा किया था उन आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं जिन्होंने ये काम किया है, गलत काम किया है, किसानों को कुचला गया है, उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो आदमपुर में भी एक आंदोलन खड़ा करा जाएगा इसके लिए। और रही बात हरियाणा के सीएम की, मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले बयान दिया था कि मतलब आप लठ ठा लो और जमानत मिल जाएगी। इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा युवाओं पे। जो युवा आज नई भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, अपना भविष्य संवार रहे हैं, अगर वो बात ऐसे सोचेंगे कि हम जेल में जाके बाहर आ जाएंगे, बड़े नेता बन जाएंगे, तो बहुत गलत है। क्योंकि पढ़ाई करने वाला बंदा अगर ऐसे सोचेगा कि हम जेल का काम बहुत सबको पता है कितना ख़राब होता है, जेल जाता है उनको पता लगता है क्या होता है जेल में। अब पढ़ाई करने वाला युवा अगर ऐसा मतलब इतना प्रधान होता है स्टेट का, अगर वो बात बोलेगा तो उसका असर तो आएगा ही। क्यों बड़ा आदमी कोई हो, घर में अपने माँ बाप अपने को बोलेंगे, उसके संस्कार तो अपने में ऑटोमेटिक आएंगे। अगर सीएम मुख्यमंत्री जैसी बात बोलते हैं, उसका संस्कार और उसकी सारी बात अपने दिमाग में आएगी, तो युवाओं पे बहुत बड़ा गलत असर आ रहा है इस चीज़ का। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत मतलब विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए सीएम को, क्योंकि वो एक बहुत बड़े राजनीतिक पद पर बैठे हैं अभी तक, ये बात है। और जो यूपी में जो हुआ था ये कांड, उसके लिए सरकार जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें जो इसने काम किया है वो। धन्यवाद। जैसा रमेश शर्मा जी ने आपके सामने अपनी बात रखी, उन्होंने भी बिल्कुल सही बात आपके सामने रखी। और सरकार को जो इन्होंने बोला, खट्टर सरकार जो आदेश दे रही है युवाओं को जुर्म की ओर धकेलने का कार्य कर रही है, बिल्कुल इन्होंने अपनी बात बिल्कुल 100% सही रखी। और भाई अमनदीप टांडी अपनी बात जारी रखेंगे। देखिए साथियों, सरकार ने कहा था कि 2022 के अंदर हम आय दुगनी कर देंगे। 2022 में कितने महीने रह गए? शायद अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर 2-3 महीने रहे हैं। साथियों सितंबर चल रहा है या अक्टूबर, देखते हैं अभी अक्टूबर आ जाएगा। 3 महीनों के अंदर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है इस बीजेपी की सरकार के पास और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास कि आय दुगनी हो जाएगी? कहने का तात्पर्य है जो फसल आपको एक खेत से 25,000 रुपये की पहले बिकती थी, वो आपकी 50,000 बिकेगी। आय दुगनी का यह मीनिंग होता है कि 5 लाख थे तो आपको 10 लाख मिलेंगे। लेकिन इन हालातों को देखते हुए हमें कभी भी नहीं लग रहा कि हमारी आय दोगुनी होगी। दोगुनी नहीं साथियों, जो हमारी आय मूलभूत आय है हमें एमएसपी ही नहीं दी जा रही, उससे नीचे बिल्कुल ये ले आई। और एक आदमपुर मंडी के वासियों से मेरी अपील रहेगी कि जल्द ही जो किसान मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, बीजेपी की सरकार ने किसानों को मारा, हम तो उन्हें शहीद मानेंगे। हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनके लिए पूरी मंडी आदमपुर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। साथियों मेरा अभी प्लान तो था, लेकिन भारी बरसात के कारण क्रांति चौक
के आसपास पानी भरा हुआ था पूरी मंडी आदमपुर में, तो इस प्रोग्राम को थोड़ा डिले कर दिया गया है। आगे आने वाले समय के अंदर जैसे ही पानी सूख जाएगा, इस चैनल के माध्यम से, मनदीप टांडी चैनल है, इसके माध्यम से आपसे अपील की जाएगी कि पूरी मंडी आदमपुर में कैंडल मार्च निकालकर इस बीजेपी की सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। और मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगा, हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि जो बीजेपी सरकार है बिल्कुल जो है अभी शून्य हो चुकी है, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर रही है। आदमपुर के अंदर लगातार समस्याएं जन्म ले रही है और कहीं पर भी आप देखिए सरकार के द्वारा, सेंटर सरकार के द्वारा, स्टेट सरकार के द्वारा किसानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और आप लोगों से मैं बार बार यही अपील करूँगा कि किसानों के समर्थन में आए और अपनी एकजुटता का परिचय दें। धन्यवाद।